धूप चिलचिला रही है। रामू की पीठ पर बोरी का वजन है। वह कदम दर कदम मिट्टी पर निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, पसीना उसकी आंखों में जा रहा है, पर वह रुकता नहीं। घर पहुंचते ही रामू का हाथ अपनी जेब में जाता है। वह वहां से 10 रुपए का एक सिक्का निकालता है। यह सिक्का आर्यन के लिए है। आर्यन खड़ा है। उसकी स्कूल की वर्दी के कोनों पर रफू किए गए धागे साफ दिख रहे हैं। रामू उस सिक्के को आर्यन की हथेली पर रखता है। उसकी उंगलियां आर्यन की हथेली को कुछ देर थामे रखती हैं। यह 10 रुपए का सिक्का सिर्फ कैंटीन का नाश्ता नहीं है, यह रामू की दिन भर की मेहनत का निचोड़ है। आर्यन सिक्का अपनी जेब में डालता है और बैग उठाकर स्कूल की ओर चल देता है। पीछे से रामू फिर से अपनी बोरी उठाता है। धूल उड़ रही है। रामू का हर कदम एक संघर्ष है और आर्यन का हर कदम उसी संघर्ष का हिस्सा है। वे दोनों अपनी दुनिया में इस छोटे से सिक्के के सहारे टिके हैं। आर्यन स्कूल के गेट के अंदर कदम रखता है। कैंटीन से ताजे समोसों की महक आ रही है, लेकिन आर्यन का रुख उस तरफ नहीं है। वह सीधा अपनी क्लास की आखिरी मेज की ओर बढ़ता है। ब्रेक की घंटी बजते ही बच्चे शोर मचाते हुए कैंटीन की तरफ दौड़ते हैं। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह अपना सिर मेज पर टिका लेता है। उसके पेट से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है। वह अपने पेट को दोनों हाथों से जोर से दबाता है, जैसे भूख की टीस को रोक रहा हो। वह अपनी पुरानी किताब खोलता है और पन्नों पर नजर गड्ढा देता है। वह शब्दों को पढ़ने का नाटक करता है ताकि उसका ध्यान खाने की महक से हट सके। दिन गुजरते जाते हैं। 1 महीना, फिर 2 महीने। कक्षा के बाकी बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते हैं, लेकिन आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके गाल अंदर की तरफ धंस गए हैं। उसकी हड्डियां उभर आई हैं। वह सीढ़ियां चढ़ते समय हांफने लगता है। वह हर दिन उस 10 रुपए के सिक्के को अपनी जेब में महसूस करता है और हर दिन वह उसे खर्च करने के बजाय अपनी भूख को सहने का संकल्प लेता है। 3 महीने की यह चुप्पी उसके शरीर पर साफ दिख रही है। वह अब अपनी मेज से उठने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। शाम ढल चुकी है। रामू थका हुआ घर के दरवाजे पर रुकता है। वह अपने जूते उतारता है और सीधे आर्यन की तरफ बढ़ता है। आर्यन मेज पर बैठा है। वह अपनी किताबों को समेटने की कोशिश कर रहा है। रामू पास आकर खड़ा होता है। वह अपना हाथ आर्यन की पैंट की जेब में डालता है। उंगलियां अंदर तक जाती हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। रामू का हाथ खाली बाहर आता है। वह फिर दूसरी जेब टटोलता है। खाली। रामू का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वह आर्यन का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाता है। आर्यन, मैंने तुम्हें हर सुबह पैसे दिए। वे 10 रुपए के सिक्के कहाँ हैं? रामू की आवाज कमरे में गूंजती है। आर्यन डर से पीछे हटता है। वह अपनी नजरें जमीन पर टिका लेता है। रामू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह टेबल पर मुक्का मारता है। क्या तुमने उन्हें रास्ते में फेंक दिया या किसी को दे दिए? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आर्यन के होंठ कांप रहे हैं। वह दीवार की तरफ सिमट जाता है। रामू की आंखें गुस्से से लाल हैं। वह आर्यन की तरफ एक कदम और बढ़ाता है। आर्यन का शरीर तनाव से अकड़ गया है। वह अपनी सांसें रोक लेता है। पूरे कमरे में सन्नाटा है। सिर्फ रामू की भारी सांसें सुनाई दे रही हैं। पिता को लगता है कि बेटा पैसे बर्बाद कर रहा है और यही गलतफहमी इस वक्त के तनाव को चरम पर ले जाती है। आर्यन कुछ नहीं बोल पाता। वह बस डर से कांप रहा है। आर्यन की सांसें तेज चल रही हैं। वह कांपते कदमों से बिस्तर के पास जाता है। वह झुककर नीचे हाथ डालता है। धूल से भरा एक पुराना लोहे का डिब्बा बाहर आता है। आर्यन उसे दोनों हाथों से थामे हुए है। रामू की आंखें उस डिब्बे पर टिकी हैं। आर्यन ढक्कन खोलता है। धातु के टकराने की खनकती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। अंदर 900 रुपए के सिक्के भरे हुए हैं। ढेर सारे सिक्के एक दूसरे से टकराकर चमक रहे हैं। रामू की सांसें थम जाती हैं। उनका गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। उनके चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आती हैं। आर्यन की आंखों से आंसू ढलकने लगते हैं। वह अपना सिर नीचे झुका लेता है। उसका गला रुंधा हुआ है। वह लड़खड़ाती आवाज में बोलना शुरू करता है।
पापा, मैंने आपको हर रोज चिलचिलाती धूप में पसीने से भीगकर सामान ढोते देखा है। आप अपनी कमर झुकाकर दिन भर मेहनत करते हैं। आर्यन कांपते हुए हाथ से सिक्कों की ओर इशारा करता है। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे लिए और ज्यादा मेहनत करें। मैंने खाना नहीं खाया ताकि ये पैसे जमा कर सकूं। मैं आपकी मदद करना चाहता था। आर्यन की आवाज में एक गहरा दर्द है। वह अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेता है। रामू स्तब्ध खड़ा है। उसके हाथ अभी भी हवा में ठहरे हुए हैं। कमरे में अब सिर्फ आर्यन के रोने की धीमी आवाजें हैं। उस डिब्बे के सिक्के अब केवल धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि एक बच्चे के 3 महीने के भूखे संघर्ष का ठोस सबूत है। रामू एक पल के लिए पत्थर की तरह जम गया है। उसका हाथ धीरे से नीचे गिरता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथ फैलाता है और आर्यन को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आर्यन का सिर रामू के कंधे पर टिका है। रामू की पीठ अब झुक गई है। उसकी आंखों से गर्म आंसू गिर रहे हैं। वे आंसू आर्यन के बालों पर गिरकर गायब हो रहे हैं। रामू महसूस करता है कि उसके कंधे पर बोरी का जो भारी बोझ हमेशा रहता था, वह इस पल में पूरी तरह खत्म हो गया है। आर्यन की सिसकियां कमरे में गूंज रही हैं। रामू उसे और कसकर थाम लेता है। वह समझ गया है कि दिन भर की मेहनत, पसीना और थकान सब व्यर्थ नहीं गया। उसके सामने खड़ा यह छोटा सा लड़का, जिसे वह अपना बेटा समझता था, आज उसके लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। रामू कांपती आवाज में धीरे से कहता है, तुमने यह क्या कर दिया? हाँ हाँ हाँ, आर्यन बस रोता रहता है। रामू उसे पीछे हटाकर उसकी आंखों में देखता है। आर्यन के चेहरे पर अभी भी भूख की छाप है, लेकिन रामू को अब वहां सिर्फ प्रेम दिखता है। रामू को एहसास होता है कि बैंक के कागजों में दर्ज अंकों का कोई मोल नहीं है। उसका बेटा ही उसकी असली दौलत है। कमरे की पुरानी दीवारें और कम रोशनी अब फीकी पड़ गई है। इस घर में अब सिर्फ एक पिता का गर्व और एक बेटे का निस्वार्थ त्याग है। शांति चारों ओर फैल गई है। यह एक ऐसी जीत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। रामू का हाथ आर्यन के सिर पर है और वह जानता है कि अब उनका जीवन बदल चुका है।